नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गुरुवार को दिल्ली के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट की और नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के सुपर थर्मल पावर स्टेशन के विस्तार की परियोजना के भूमि पूजन के लिए अनुरोध किया। साथ ही पीएम मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट के आयोजन, प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड सांची सहकारिता अनुबंध की प्रगति रिपोर्ट के साथ प्रदेश में एंटी नक्सल अभियान की प्रगति से भी अवगत कराया। पीएम मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से वर्ष 2026 में समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के लिए कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पीएम मोदी से सौजन्य भेंट की। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में तमाम विकास कार्यों की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री को दी। प्रधानमंत्री से उन्होंने सुपर थर्मल पावर स्टेशन में आने का अनुरोध भी किया। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर ग्वालियर में जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा की हमारी औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी की मौजूदगी में किया, उसकी जानकारी उनको दी। मध्य प्रदेश के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री जी का और सभी भारत सरकार के मंत्रियों का विशेष स्नेह भी है। और हमारी सरकार के गठन के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से भी हमने अपने प्रदेश के किसानों की दृष्टि से खास करके 2-2.5 रुपये से लगा करके 8.5 रुपये प्रति लीटर तक की वृद्धि करते हुए लगभग 1394 नई दूध इकाइयों का गठन करवाया। 661 निष्क्रिय इकाइयों को सक्रिय करने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया। 22 दिसंबर 2025 को 12 लाख किलोग्राम लीटर का संकलन करते हुए हमने दूध संघ को गत वर्ष की तुलना में 25% ज्यादा दूध क्रय करने के लिए प्रेरित किया। और ये हमारा अपना दूध के संकलन में मध्य प्रदेश को 20% के लक्ष्य तक ले जाने के संकल्प की प्रतिपूर्ति के चरण हैं। आज के इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी किसान, महिला, युवा, गरीब 4 वर्गों में फोकस करते हैं। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय हमारी सरकार द्वारा 2026 में किया, जिसमें 16 अलग अलग विभागों को मिला करके हमने एक साथ किसान और कृषक परिवार के जीवन में दूध उत्पादन, मछली उत्पादन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, हेवी इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग इकाइयाँ, लघु कुटीर उद्योग, सभी क्षेत्रों से जोड़कर के एनर्जी सहित हमने विस्तृत प्लानिंग की है और पूरे वर्ष किसान कल्याण वर्ष मनाने का निर्णय किया। ये जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे द्वारा दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस अभियान के माध्यम से किसानों से जुड़े हुए सभी क्षेत्रों को हम सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, नक्सल विरोधी गतिविधियों में मध्य प्रदेश ने माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी के मार्गदर्शन में कुशलता पूर्वक मध्य प्रदेश को नक्सल गतिविधियों से पूर्णतः मुक्त करा लिया है। हमारा पहले डिंडोरी, मंडला, बालाघाट 3 जिले नक्सल गतिविधियों में अपनी सक्रियता पाते थे और उसके लिए धीरे धीरे क्रमशः पहले डिंडोरी, फिर मंडला, फिर बालाघाट और बालाघाट में भी सारा वनांचल हो या शहरी क्षेत्र सभी गांवों में आज की स्थिति में नक्सल पूरी तरह से नक्सल मुक्त प्रदेश की श्रेणी में अगर कोई प्रदेश है तो हमारा मध्य प्रदेश है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। पावर सेक्टर में भी हम अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसे में नेशनल एनटीपीसी के माध्यम से सुपर थर्मल पावर स्टेशन की परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को आमंत्रण दिया है
ये ऊर्जा मंत्रालय के माध्यम से हमारा 1600 मेगावाट की क्षमता के विस्तार के प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ का ये निवेश रहने वाला है, जिसके पूर्ण होने की अवधि 28-29 तक रहने वाली है। मैं मान के चलता हूँ कि ये जो प्रोजेक्ट बनेगा ये अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और एयर कूल्ड कंडेंसर टेक्नोलॉजी का उपयोग इसमें किया जाएगा, जो पानी की खपत को 1/3 तक कम करता है। उक्त परियोजना के भूमि पूजन के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मध्य प्रदेश आमंत्रित किया है। हम सब मिलकर के हमारे राज्य के सभी वर्गों के कल्याण के लिए लगातार काम करते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री की नेतृत्व में भारत जब आगे बढ़ रहा है, भारत सक्षम हो रहा है, तो मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला करके चलने के लिए तत्पर है। आइए हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए सभी वर्गों के लिए, खासकर किसान, महिला, युवा, गरीब, सबके जीवन में बदलाव आए, इस दिशा में काम करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद किया। सीएम ने उज्जैन में गोला मंडी स्थित देवगुरु श्री बृहस्पति मंदिर पहुंचकर सप्तनिक भगवान बृहस्पति के दर्शन कर पूजा अर्चना कर अभिषेक भी किया और शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया, जहां सीएम ने थल सेना दिवस की हार्दिक बधाई भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए, जहां मुख्यमंत्री की ओर से रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ भी किया गया। इसी के साथ मुख्यमंत्री बृहस्पति मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की, अभिषेक किया। साथ ही साथ भारतीय सेना के आर्मी डे पर मुख्यमंत्री ने बधाई भी दी। तकनीकी विशेषज्ञों से मुख्यमंत्री एआई कॉन्फ्रेंस में संवाद करते हुए भी नजर आए। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में डिजिटल क्रांति को किस तरह और तेजी दी जाए, इसे लेकर मुख्यमंत्री ने संवाद भी किया। थल सेना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से थल सेना दिवस की बधाई भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में तकनीकी विशेषज्ञों से संवाद किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस अवसर पर मध्य प्रदेश स्पेसटेक पॉलिसी 2026 का लोकार्पण किया और एआई कौशल रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सीएम ने एमपी एनोटेक स्टार्टअप पिच कॉन्टेस्ट और उज्जैन महाकुंभ हैकाथॉन के विजेताओं को पुरस्कृत कर शुभकामनाएं भी दी, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शासन, उद्योग और समाज सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। हमारी सरकार एआई पर मिशन मोड में काम कर रही है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक पॉलिसी राज्य को स्पेस टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। का उपयोग जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करे, सभी विभागों के लिए करे, सभी प्रकार के शासन के, केंद्र शासन के मिलकर के दोनों तरह से जितना बेहतर हो सकता वो करे। तो मध्य प्रदेश सरकार ये मानती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तकनीक नहीं बल्कि शासन, उद्योग, समाज ये सबके लिए परिवर्तनकारी शक्ति है। इसलिए हमारा राज्य एआई नीति भी लाने वाला है और एआई मिशन पे भी काम करेगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। अपने आज के इस अवसर पर
जब हमने अपने जैसे सीएस ने कहा कि स्पेस टेक की पॉलिसी 2 दिन पहले ही हम लेकर के आए हैं सभी प्रकार के नवाचारों के लिए, और हमारे यहाँ तो बड़ी संभावना है। हमारा माइनिंग का सेक्टर भी बहुत बड़ा है, इस माइनिंग के सेक्टर में AI का बड़ी संभावना है। हेल्थ का सेक्टर भी है, 9 करोड़ की आबादी का राज्य है, इसलिए 9 करोड़ की आबादी के राज्य में सब प्रकार के हेल्थ के सेक्टर में बड़ी संभावना है। हर विभाग में, वैसे तो विभाग के साथ अगर मैं एक एक बात करूंगा, मध्य प्रदेश संभावनाओं से भरा राज्य है जिसमें बहुत तेज गति से बढ़ने की क्षमता भी है, और हम आप सबकी मदद से बढ़ भी रहे। इसलिए 2 दिन पहले हम स्टार्टअप के लिए एक बड़े आयोजन का यहीं भोपाल में, इसकी राजधानी में आयोजन किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बृहस्पतिवार को उज्जैन में गोला मंडी स्थित देवगुरु बृहस्पति मंदिर पहुंचकर साप्ताहिक भगवान बृहस्पति के दर्शन कर पूजा अर्चना कर अभिषेक किया। इसके पश्चात आरती की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भगवान बृहस्पति से प्रदेश के कल्याण की कामना भी की। सीएम ने भगवान बृहस्पति मंदिर में दर्शन करने के बाद पास के ही तेलीवाड़ा चौराहे पर शहर की पुरानी चाय की दुकान पर स्थानीय लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की, जहां सीएम ने दुकान संचालक से उनका हालचाल पूछा। चाय पीने के बाद मुख्यमंत्री चाय के पैसे देने लगे तो दुकानदार ने मना कर दिया, जहां जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पैसे तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसे होती है, ऐसे में भगवान बृहस्पति के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर के हमारा सिंहस्थ विश्व का सबसे बड़ा मेला सबसे ज़्यादा आनंद और गर्व गरिमा के साथ मनाया जाए, ये परमात्मा से कामना। और वैसे भी संक्रांति के बाद उत्तरायण प्रारंभ होता है, उत्तरायण सबकी मनोकामना परिपूर्ण करता है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांस्कृतिक अभ्युदय का पर्व चल रहा है। ऐसे में आगामी 2028 का सिंहस्थ मेला ये अद्भुत होने वाला है। इसके निमित्त कई प्रकार के काम हम कर रहे हैं। तो आज हमने अपने बाबा महाकाल की नगरी में सिंहस्थ की सफलता के लिए बृहस्पति महाराज से प्रार्थना की है। उम्मीद करेंगे कि धीरे धीरे करके सारे जितने प्रकार के काम खोले गए निर्विघ्न संपन्न होंगे, और इसी के साथ साथ कुछ और भी बड़ी योजनाएं बनी उस पर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। इस दौरान सीएम को जानकारी दी गई कि ये भवन G+2 निर्मित किया जाएगा, जहां अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होने पर लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी PWD PIU है, जहां गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी और इसका निर्माण 5.11 एकड़ में लागत लगभग 34 करोड़ की लागत से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने थल सेना दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विषम, चुनौतीपूर्ण और कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा के लिए कर्तव्य पथ पर समर्पित सेना के जवानों पर संपूर्ण राष्ट्र को गर्व है। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर कर देने वाले शूरवीरों को नमन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुजारी लाल नंदा की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। अपने संदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लिखा कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा जी की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सादगी, शुचिता और समर्पण का प्रतीक उनका व्यक्तित्व सदैव राष्ट्र की सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 जनवरी को नर्मदापुरम जिले के माखन नगर के दौरे पर रहेंगे।
जहां इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव लाडली बहना योजना के हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम नवनिर्मित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का लोकार्पण करेंगे और राष्ट्र कवि स्वर्गीय माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 101 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण भी करेंगे। इसके साथ ही सीएम रोड शो में भाग लेंगे और अमृत 2 सहित ट्रीटमेंट प्लांट का भूमि पूजन करेंगे, जहां इस दौरान सीएम विकासखंड में करीब 100 करोड़ रुपए की लागत के कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव माखन नगर पहुंचकर सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहना योजना की 32वीं किश्त जारी करेंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री माखनलाल चतुर्वेदी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। मुख्यमंत्री की ओर से कई सौगातें भी दी जाएंगी।